मेरे लिए बहुत गौरव का विषय है कि मैं आज देश के सुप्रसिद्ध विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में उस तीर्थयात्री की तरह आया हूँ जिसके पास है तो कुछ नहीं, लेकिन एक भावना ज़रूर है कि वहाँ कहीं न कहीं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की सूरत भी होगी। हिंदी दिवस पखवाड़ा आप मना रहे हैं और 4 सितंबर को आचार्य वाजपेयी का जन्मदिन भी है, तो संयोगवशात जो इस सितंबर महीने ने हमें दिया है, मैं भी आपके बीच आन खड़ा हुआ हूँ। तीर्थ यात्रा के लिए तो सब अनुमति नहीं लेनी पड़ती, ना कोई बुलवा आता है। ये तो संप्रदाय निर्मित होते हैं जहाँ से हम पार जाते हैं। कुछ ऐसी जगहें होती हैं जो हमें भिगोती हैं और हम जिसमें स्नान करके पवित्र होते हैं। तमाम तरह के कल्मश और मल से ग्रस्त मन इन तीर्थ यात्राओं पर आकर ही पावन होता है। मेरा तो व्यक्तिगत अनुभव है, आपका भी जरूर होगा। जो उसकी शीतलता है, सुरम्यता है, कहीं न कहीं आपको भाव विभोर करती है। और यह भी भाव आता है कि क्यों नहीं ऐसा हुआ कि मैं यहाँ पहले आया। मुझे वैसा ही लग रहा है। इस अत्यंत पवित्र दिव्य जो स्वयं त्याग की महान विभूति डॉक्टर हरि सिंह गौर रहे, उनके द्वारा निर्मित इस विश्वविद्यालय में आने का संयोग या सौभाग्य मुझे मिला है। विश्वविद्यालय के वर्तमान आचार्य प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी से मेरा बहुत पुराना परिचय है और हम दोनों के बीच में डॉक्टर विजय बहादुर सिंह जी एक सेतु की तरह भी रहे हैं। वो चूँकि पसंद करते हैं हर तरह के लोगों को, तो वहाँ हम दोनों भी अपने अपने भाव से आ मिले और ये संबंध बढ़ता ही चला गया। नाम की उत्तमता के कारण भी हो सकता है कि ब्रैकेट में कुछ दूसरी चीज़ें बची रही हों, लेकिन मेरे मन में प्रोफेसर त्रिपाठी जी के लिए असीम श्रद्धा का भाव हमेशा से रहा है, क्योंकि मैं पहले करीब 22-23 साल पहले आपके अकादमिक व्यक्तित्व से परिचित हुआ और आपके समर्पण को देख चुका हूँ। मेरे मन में ऐसा हमेशा रहा कि ज़रूर कभी ऐसा समय आएगा जब सागर विश्वविद्यालय में जाऊँगा। आपका ये विश्वविद्यालय, आपको पता नहीं कितना गौरव बोध है, मुझे बहुत ज़्यादा गौरव का अनुभव हो रहा है। गौरव इसलिए भी है कि एक व्यक्ति ने अपनी तपश्चर्या से, अपनी त्याग भावना से इस विश्वविद्यालय को निर्मित किया है। मुझे नहीं मालूम है कि हम इसकी राई रत्ती की भी बरोबरी कभी जिंदगी में कर पाएंगे कि नहीं, कुछ वैसा हम समर्पण या योगदान दे पाएंगे कि नहीं समाज के लिए, जैसा इस महान आत्मा ने किया। लेकिन एक बार आईने के सामने खड़े होने का अवसर तो मिल ही जाता है, आ ही जाता है, चाहे अनचाहे। आप जैसे कटघरे में खड़े हो जाते हैं कि अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। मुक्तिबोध की पंक्तियां हैं और यह अंधेरे में प्रकट हुई मित्रों, अंधेरे में ही पंक्तियां प्रकट होती हैं। प्रकाश तो बहुत सारी चीजों को ले ही जाता है, सबको प्रकाश प्रिय है, लेकिन वह बिखेर भी देता है। मानवीय प्रतिभा की जो संघनित चेतना है, जो अंधेरे में एक बिंदु बनाती है और जहाँ से आप एक उछाल भी ले सकते हैं या सृजनात्मक अंधकार में प्रवेश करने का एक अवसर पा सकते हैं, प्रकाश उसे छीन लेता है। इसलिए कवियों, कलाकारों, कथाकारों को थोड़े नीम अंधेरे में ही रहना चाहिए। आजकल मैं बहुत प्रकाश की ओर जा रहा हूँ, ये ठीक बात नहीं है। एक पाँव मेरा अंधकार की ओर मुझे खींचता रहता है कि लो प्रोफाइल में ही रहना चाहिए। ये सब परिचय
त्वचा की तरह हैं, छिलके की तरह हैं, निर्मोक खाल की तरह हैं जो उतरती रहती हैं और उतर ही जाना चाहिए। कभी तो ऐसा क्षण हो कि जब हम विशुद्ध मनुष्य हों, तमाम तरह की आधियों व्याधियों उपाधियों से परे भी कुछ क्षण हो जिसमें हम सहज सांस ले सकें। और जब कविता ने पकड़ रखा हो, ग्रस रखा हो, तब दूसरी चीज़ों से प्रेम तो संभव ही नहीं। प्रेम तो बस सूरदास की उन पंक्तियों को ही याद करता है जहाँ मन 10-20 नहीं होते, एक इस शाम के साथ चला गया तो फिर ईश्वर की आराधना भी धरी रह जाती है। इसलिए कलाकार, कवि, साहित्यकार या जो भी लोग, आप सबके मन में वो कुछ अंधेरे हैं जो हमें रोशनी का तलबगार बनाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये भाव तो रहता ही है। और हमें हमेशा लगता है बाहरी दुनिया में रहते हुए भी, प्रोफेसर त्रिपाठी को भी लगता है, बहुत ही सुंदर कवि हैं वो, आलोचक हैं, कि कहीं ना कहीं हम दुनियावी अंधेरों में फंस गए हैं और जो हम चाहते हैं करना वो कर नहीं पाते। और जब जब कोई मेरे जैसे मित्र ही याद दिलाएंगे कि आप बहुत बिजी हो गए हैं, व्यस्त हो गए हैं, तो ये प्रश्न बार बार शूल की तरह चुभने लगता है, जैसा मुझे चुभा करता है कि क्या कर रहे हैं हम, किसके लिए जाजम बिछा रहे हैं। कभी तो वो क्षण भी आएगा जब हमारी हमसे भी भेंट होगी। हम इतनी दूर चले गए हैं अपनी केंद्रीयता से। वो मिर्जा गालिब नहीं कहा था ना सर, हम वहाँ हैं जहाँ से हमको हमारी भी खबर नहीं है। अब वो दो तरह की दूरी हो सकती है। एक तो आप इतनी दूर चले गए हैं अपने आप से, या परिस्थितियों ने धकेल दिया है कि आपको अपनी खबर आनी, सुधी आनी भी बंद हो गई है, या फिर उस केंद्र में आप लौट गए हैं जहां बाहरी खबरें आप तक पहुंच नहीं पाती। अब सृजनात्मकता में दोनों अंधेरे हैं। जो ठीक से इन दोनों अंधेरों पर पुल बना लेता है वो दोनों छोरों को साध लेता है। मेरे जैसे लोगों से सदता नहीं, यही कारण है कि मैंने नौकरी छोड़ी। शब्द तो ठीक नहीं होगा क्योंकि पेंशन ले रहा हूँ। यही कहूँगा कि कुछ आगे निकलने जैसा हो गया और मैं कुछ दूरी पे चला गया जहाँ नौकरी मुझे पीछे छूटती हुई नजर आई। मैंने देखा मुड़कर, एक कशिश भी आई और निश्चय ही आप जानते हैं कि उस कशिश में पत्नी का कितना बड़ा रोल होता है कशिश से देखने के लिए। मेरी पत्नी भी अद्भुत उदासीन थी। उन्होंने कहा कि आप छोड़ी क्यों नहीं देते। मैंने कहा अब वो क्षण आ ही गया है जब हमें निकल जाना चाहिए इस बंधन से। नौकरी तो अंततः बंधन है। मनुष्य पृथ्वी पर नौकरी करने के लिए नहीं पैदा हुआ है। ये तो एक तरह की मजबूरी है और उसको हमने सोशल स्टेटस वगैरह से झूठ मूठ का जोड़ दिया है। ये 16,400 के वेतनमान की प्रोफेसर हैं, वो 12,400 के हैं, ये 31,000 वाले हैं, ये 10,000 AGP वाले, तो हमने बांध दिया है ना। है तो वो नौकरियां ही जहां आप अपने मन का कोई काम नहीं कर पाते, यानी रचनात्मक नहीं हो सकते, मजबूरी में ही किए चले जा रहे हैं, तो है तो नौकरी ना। दूसरा कोई आदेश देता है, यही तो है वो जगह जहां आप खड़े होकर कहते हैं कि अब हमें अपनी ही पुकार सुनाई नहीं देती। हमारी अंतरात्मा से हमेशा एक आवाज आती है। प्रसाद जी की पंक्तियां हैं ना, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना सी गरजती, मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की घातें, कल कल ध्वनि से करती हैं कुछ विस्मृति बीती बातें। बस गई एक बस्ती है स्मृतियों की इसी हृदय में, नक्षत्र लोक फैला है जैसे इस नील निलय में। और वो क्या है, पगली सी देती फेरी आती है शून्य क्षितिज से, क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिल खाती सी पगली सी देती फेरी। वो कौन पीछा करता है आपका? जिंदगी की कमरों में अंधेरे चक्कर लगाता है कोई एक लगातार, आवाज पैरों की देती है सुनाई, बार 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 वह नहीं दिखता, नहीं ही दिखता, किंतु वह रहा घूम तिलस्मी खोह में गिरफ्तार कोई एक। क्या है? अस्तित्व जनाता अनिवार्य कोई तो एक है जो बार बार आपको खींचता है आपका आंचल
अरे किधर चले, इधर सुनो ना। हम कहते हैं कि हम 16,400 की ओर चल रहे हैं, अब हम 1.5 लाख की ओर चल रहे हैं, अब हम 2.5 लाख की ओर चल रहे हैं। कहीं भी चले जाएंगे, अगर आपके भीतर आपका पर्यवेक्षक पैदा हो गया है तो पीछा करता ही रहेगा। जिसके भीतर उसका पर्यवेक्षक पैदा हो गया उसे द्विज कहा गया है। वो स्प्लिट पर्सनालिटी है, उसके भीतर 2 लोग रहते हैं, केवल अकेले नहीं है वो। जिसकी भी अंतरात्मा जागी हुई है वो विभक्त जीवन जी रहा है, और विभक्त जीवन अंततः कहाँ ले जाएगा? कहीं ना कहीं किसी अंधेरे खड्डे में गिरा देगा, कभी न कभी। वहां फिर आपका कोई वेतनमान काम नहीं आएगा। ये ठीक से मैंने समझ लिया था। तो मैंने कहा भला हो, मेरी पत्नी ने जब कशिश मिटा दी तो मुझे अब कोई मोह नहीं बचा। इसलिए शुभस्य शीघ्रम, मैंने गाजीपुर रहते हुए ही अपना त्यागपत्र लिखकर भेज दिया। तो उच्च शिक्षा विभाग ने कहा कैसे नहीं चलेगा, ऐसा नहीं मामला है कि आप फेंक दें, आप आइए, सिर झुकाइए, हाथ जोड़िए और कहिए कि महाराज मुझे अब कार्य से मुक्ति दीजिए। हमारी मर्जी होगी तो हम देंगे, ठीक है, विचार करते हैं, कुछ दिन और सोचते हैं तब। ऐसा नहीं है मामला, सवा सिर नहीं हो सकती। एक बार नौकर हो गए तो, एक बार नौकर हो गए तो आप समझ लीजिए कि मालिक होने की भावना सदा के लिए खत्म हो जाती है। आप कस्टमाइज हो जाते हैं, मनुष्य नहीं रहते। एक बार once you succumb to the pressure of becoming a servant and serving to anybody, any person, now your lordship has gone, it has withered away forever. आपका मालिकपन सदा के लिए जा चुका। आप यस सर, जी सर, नो सर, यस सर के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। मैं उच्च शिक्षा में OSD बना 2011 में, तो मुझे एक मेरे बड़े गंभीर ज्ञानी मित्र ने सिखाया कि OSD बन रहे हो तो कल को प्रमुख सचिव को काम देंगे और ऐसा काम भी देंगे कि तुम्हारा मन नहीं होगा या नियम के अंतर्गत नहीं आता है तो क्या करोगे? तो मैंने कहा कि मैं बोलूँगा कि नो सर, ये काम नहीं हो पाएगा। उनके ना 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 ऐसा नहीं बोलना। मंत्री को कह सकते हैं, अचानक फोन कर सकते हैं, क्या बोलूँ? मैंने यही बोलूँगा कि नहीं हो सकता, नियम में नहीं बोलना, नहीं ये नहीं बोलना। कोई कुछ भी बोले, बोलना है यस सर, जी सर, ये नहीं कहना। काम करना न करना एक अलग विषय है, लेकिन बोलना नहीं है। अब अपनी रीढ़ को आप घर पे टांग के आते हैं, यस सर नो सर करते हैं, फिर रीढ़ पहन लेते हैं। यही है जिंदगी। इसी के लिए भारतवर्ष का युवा, सारे राजनीतिक दल पागल किए हुए हैं लोगों को। आरक्षण दे देंगे, नौकरी दे देंगे। अरे भाई नौकरी दे दो, मुझे भी तो दे दिया था। नौकरी क्या कर लेगी? मनुष्य बने रहने के लिए नौकरी एक संसाधन हो सकती है भाई, जहां तक सहायता दे सके। हर बुद्धिमान आदमी को सोचना चाहिए कि नौकरी ने जहां तक देना था वो दे दिया। अब हम ये भी सोचे कि हम इसके बिना कैसे रहेंगे। ये भी तो सोच, सबके बिना रहना है, एक दिन चले जाना है, समाप्त हो जाना है, तो फिर नौकरी क्या चीज है? और वो तो वैसे भी आपको छोड़ के जाएगी एक दिन, फिर लाचारी हो जाएंगे। तो मैं इसमें बहुत बड़ा गौरव नहीं देखता कि मैंने छोड़ दिया। मुझे ये अनुभव होता रहा कि मेरी इंद्रियां बंदी हैं, मेरी बुद्धि बंदी है, मेरी आत्मा बंदी है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जहाँ उच्च शिक्षा में अध्यापक का काम है, उस तरह का स्लेवरी का काम नहीं है जैसे अन्य विभाग है, फिर भी इसमें भी घुटन महसूस होती है। तो बहरहाल भारतीय ज्ञान परंपरा के बहाने अथर्वा मैं वही वन हूँ पुस्तक पे चर्चा करने के पहले इस भूमिका को स्पष्ट करना जरूरी था कि वो कौन सी भारतीय ज्ञान परंपरा है जिसने मुझे कहा कि मुक्त हो जा। किसने कहा मुझे कैसे भाव आया? मैं कोई बहुत धन्ना सेठ के घर का तो नहीं था। कॉलेजेस वगैरह हमारे पिताजी ने खोली थी, बाद की बातें हैं, लेकिन नौकरी छोड़ने का क्रम ये कई बार मैं कर चुका, छोड़ नहीं पाया, ये अलग कहानी है। मैं करना ही नहीं चाहता था, लेकिन विवश था। भारतीय ज्ञान परंपरा पहली बात सिखाती है मुक्त हो जाना, खुले आसमान में सांस लेना, अपना गुरु स्वयं बनना, दूसरे के भीतर गुरुत्व हो उसको प्रणाम करना, उससे सीखना, लेकिन अपनी अंतरात्मा को बेच मत देना किसी लोग
कागज के लिए, किसी भौतिक संग्रहण के लिए अपनी चेतना को बंदी मत बनाना। ये सदा से मेरे मन में बचपन से रहा और इसका उत्खनन करते हुए, क्रमशः इसको एक्सप्लोर करते हुए, इसको खोजते हुए, ढूंढते हुए, टटोलते हुए ही मैं आगे बढ़ा। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा ज्ञान पैदा हो गया, नहीं। एक छोटी सी दिक्कत कि आखिर वो कौन सी चीज है जो हमें मुक्त कर सकती है, वो कौन सी चीज है जो हमें जीने का उल्लास दे सकती है। क्या हम इसी तरह मुक्तिबोध की वो पंक्तियां हैं, क्या है वो, मौत का पठान क्या करता है, पिस गया वह भीतरी और बाहरी, दो कठिन पाटों बीच, ऐसी जिंदगी है बीच। इन कठिन पाटों के बीच में ही पिस जाना है, या कभी ऐसा भी उत्साह होना चाहिए कि हम पाटों को तोड़ ताड़ कर फेंक दें। मनुष्य के भीतर बहुत बड़ी शक्ति है यदि वह अनुभव करे, और भारतीय ज्ञान परंपरा उस शक्ति का अनुसंधान करती है। ऐसा नहीं है कि वो कह रही है कि आयुर्वेद अपना लो और एलोपैथ को छोड़ दो क्योंकि पाश्चात्य परंपरा से आई। भारतीय ज्ञान परंपरा ये नहीं कर रही है। ये नहीं कह रही है कि रॉकेट साइंस उनसे मत सीखो और बैलगाड़ी में राल चढ़ाते रहना। ये नहीं कह रही है भारतीय ज्ञान परंपरा। ये नहीं कह रही है कि रेत की घड़ी बना के टाइम देखना और जो उन्होंने रिस्ट वॉचेस बनाई है उसको समुद्र में फेंक देना। ये नहीं कह रही भारत ज्ञान परंपरा। भारत ज्ञान परंपरा के लिए शब्द है विचिन्वन्ति, विचिन्वन करती है, चयन करती है। चयन धर्मा है परंपरा। परंपरा का बहुत बड़ा गुण है चयन धर्मा होना। किसका चयन करती है? वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ का चयन करती है। अगर वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ का चयन नहीं करती है तो परंपरा ही नहीं है, वो रूढ़ी है। रूढ़ी क्या करती है? उस अश्रेष्ठ को धारण करती है। रूढ़ी का दावा है कि हम तो बड़े पुराने हैं और हम तो चलेंगे साहब, और इस पुराने होने की वजह से मेरा रिजर्वेशन है। अंधकार की कोई परंपरा नहीं होती, अज्ञान की कोई परंपरा नहीं होती, रूढ़ी कोई परंपरा नहीं है, गलत चीजों की परंपरा नहीं होती। पुराना होने से कोई चीज अच्छी हो जाए या महत्वपूर्ण हो जाए ऐसा नहीं है। पुराण मित्येव नहीं साधु सर्वम, जो पुराना है वही सब कुछ सुंदर है ऐसा नहीं है। कालिदास ने कहा परम का अर्थ होता है श्रेष्ठ। परम के बाद जो परम है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर है, उसका विचिन्वयन करना, उसे सहेज लेना, उसे अपना बना लेना, उस श्रृंखला को धारण करना, चलाना, उसे परंपरा कहते हैं। परंपरा माने हजारों वर्षों से भारत की परंपरा श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर मूल्यों को चयनित कर रही है, सेलेक्ट कर रही है, जांच रही है, परख रही है, उसका अन्वेषण कर रही है, उसे अपने लिए उपयोगी पा रही है। केवल व्यक्ति के लिए नहीं, समाज के लिए, सृष्टि के लिए, व्यष्टि के लिए, समष्टि के सबके लिए, इसलिए उसको धारण किए हुए उसका प्रवाह बना रही है, उसे परंपरा कहा गया है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा, परंपरा शब्द में ही ये बात निहित है कि वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर का आख्यान और चयन है, गलत चीजों का चयन नहीं है। अंधेरा क्लेम नहीं कर सकता कि मेरी तो कई हजार साल की परंपरा, किसी कमरे में ताला खुला ही नहीं हो, कहे हमारी तो परंपरा है साहब, हम अंधेरे में रहते हैं। अंधेरे की कोई परंपरा नहीं है, अज्ञान की कोई परंपरा नहीं है। ज्ञान की ही परंपरा हो सकती है, आलोक की ही परंपरा होगी, क्योंकि आलोक हमारा चयन है। प्रकृति में अंधकार है चारों, परिमंडल से, ग्रहों के परिमंडल से जरा सा बाहर निकलेंगे केवल अंधेरा है अंतरिक्ष में। कुछ जगहें चमकीली हैं, कुछ जगहें प्रकाशमान है, द्युतिमान है। व्यथा की नीली लहरों बीच बिखरते सुख मणिगण द्युतिमान, साथ जी ने कहा है ना, सुख मणिगण की तरह द्युतिमान होते हैं व्यथा की नीली लहरों के बीच में। तो पूरा ब्रह्मांड अंधकार में है, कहीं कहीं प्रकाश, किसी किसी पिंड में प्रकाश है, जिनको हम तारे कहते हैं, उनकी संख्या अनंत है। लेकिन ऐसे भी अनंत असंख्य अंधेरे हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। उनके गुरुत्वीय आकर्षण से पता चलता है कि कोई बहुत बड़ी चीज है जो खींच रही है अपनी ओर, लेकिन दिखती नहीं है, वो प्रकाश को भी नहीं निकलने देती, उसे आप ब्लैक होल्स कहते हैं। ब्रह्मांड में कितने ब्लैक होल्स हैं मालूम नहीं है। जितने ये तेजस्वी पिंड विद्यमान है भास्वर, उससे कहीं ज्यादा ब्लैक होल्स की श्रृंखला है जो पूरे ब्रह्मांड को खा सकते हैं। लेकिन वो कहेगी हमारी परंपरा है, तो भारत की परंपरा उसको नकार देगी। अंधकार और अज्ञान की कोई परंपरा नहीं होगी मित्रों। परंपरा जब भी बनेगी श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर, उच्च से उच्चतर मूल्यों की बनेगी, जो हमें अधिक समर्थ बनाता हो, अधिक मूल्यवान बनाता हो, अधिक मनुष्य बनाता हो, बृहत्तर मानवता के गुणों से संपन्न करता हो। तब जाकर
उनको हम परंपरा का हिस्सा मानेंगे। भारत की परंपरा इसी तरह की परंपरा है। तो जब भारतीय ज्ञान परंपरा की हम बात करते हैं तो वो सबसे पहले ये सिखाती है कि हम देह में बंधे एक ऐसी अविनश्वर चेतना है, एक द्युतिमान तत्व है जो अंतहीन है, बेछोर है, आनंदमय है। वो किसी बंधन को स्वीकार नहीं करती। बंधन एक कंडीशन है, शरीर एक शर्त है, क्योंकि वह चेतना शरीर को छोड़ देगी तो मुश्किल हो जाएगी उसके लिए पृथ्वी पर कार्य संपादित करना। अभी वो पितृपक्ष चल रहा है, जो हमारे पूर्वज थे शरीर छोड़ चुके हैं, लेकिन भारत की परंपरा कहती है कि छोड़ने के बाद भी वो मौजूद हैं, वो यही हैं। और एक प्रजापति लोक है जहां से वो बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, और इन 15 दिनों में विशेष रूप से आ रहे हैं, जा रहे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण परंपरा है। इसमें हम प्रत्यक्षवाद का निषेध करते हैं। दर्शन शास्त्र की सरणी है प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म, जिसमें कहा गया है कि जो दिख रहा है आंखों के आगे बस वही सत्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। इमैनुअल कांट ने कहा देयर आर मेनी थिंग्स, फेनोमेनल थिंग्स इन दिस यूनिवर्स व्हिच आर बियॉन्ड योर आईज एंड योर साइट, जो कि ट्रूथ है, सत्य है। फेनोमेनल रियलिटीज के परे बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम नहीं जानते, जिनके गुण अभी तक हमारी इंद्रियों के पकड़ में नहीं आए हैं। बार बार इस पर चर्चा हुई है। भारत के तो ज्ञानियों के, आचार्यों की महान परंपरा है कि जो प्रत्यक्ष नहीं है उसे कैसे जाना जाए। आचार्य शंकर जैसे लोगों ने कहा दृश्य विवेक में कि ते ध्यान योगेन गम अपश्यंत धीरा। उन धैर्यवान लोगों ने ध्यान योग के माध्यम से उन चीजों को देखा जो अन्यथा हमारे इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से पकड़ में नहीं आते। ये भारत की परंपरा है, जो केवल प्रत्यक्षवादी परंपरा नहीं है। परोक्ष प्रिया ही देवा, जो परोक्ष है वो देवताओं को प्रिय। मनुष्य में भी जो श्रेष्ठतर है वो प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष है। प्रत्यक्ष कोई बहुत अच्छी चीज नहीं मानी गई है। इसलिए भारत का साहित्य परोक्ष प्रिय है, भारत की कलाएं सांकेतिक है, भारत का साहित्य सांकेतिक है, भारत की मूर्ति कला सांकेतिक है। आप पश्चिमी यूनानी शैली की मूर्तियों को देखिए और भारत की मूर्तियों से उनकी तुलना करिए। आप देखेंगे कि पश्चिमी जो यूनानी मूर्तियां हैं वहां मांसपेशियों में नसें तक दिखाई देगी आपको, लेकिन भारत की मूर्तियों में नहीं दिखाई देगी, क्योंकि शास्त्र ने मना कर रखा है, अग्नि पुराण ने मना कर रखा है शिल्पी को, कि शिल्पी का काम अनुकरण नहीं है। प्लेटो का, अरस्तु का सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत याद करिए। यहाँ डिफरेंस पैदा हो जाता है काव्य शास्त्र में। हमारे यहाँ कलाएं अनुकरण नहीं है, कलाएं हमारे यहाँ सृजन है। क्यों सृजन है, इसकी चर्चा भारत की परंपरा में मैं करूंगा। हमारे यहाँ सारी कलाएं सांकेतिक है। हमारे यहाँ रंग का अर्थ ही होता है संकेत। रंगमंच संकेत है जीवन का। रंग का अर्थ होता है संकेत। रंग एतादृशत्व नहीं है। यू आर नॉट सीइंग द वर्ल्ड ऑन द पोडियम एज इट इज बिफोर योर आईज। आपकी आंखों के जैसे सामने जैसा संसार है, उसी को रंगमंच पर नहीं देखा जा सकता। वो एक अलग बीमा है, एक अलग डायमेंशन है जिसमें प्रस्तुतिकरण होगा, इसलिए उसका नाम रंगमंच है। रंग शब्द का अर्थ होता है कि ऐसी बीमा, ऐसी प्रमा, ऐसा आयाम जो सांकेतिक रूप से रस को पैदा कर सके। जितनी घटनाएं हैं वो सब मंच पर घटित होंगी, लेकिन सांकेतिक रूप से घटित होंगी। हिंसा सांकेतिक रूप से होगी, हत्या सांकेतिक रूप से होगी, किमाकार दृश्य सांकेतिक रूप से होंगे। रंग संकेत, रवि हुआ अस्त, ये रंग संकेत पर्याप्त है। भारत की सारी कलाएं संकेतात्मक, संकेत करती हैं। उनका उद्देश्य माध्यम को का एतादृशत्व नहीं, माध्यम जैसा है उसको वैसे ही दिखला देना, ये भारत की कला में और भारत के साहित्य में नहीं रहा है। इसलिए उस तरह का यथार्थवाद जैसा पश्चिम का जोर रहा है, वैसा भारत के साहित्य में नहीं पाया जाता। भारत के साहित्य का मंतव्य है कि जीवन में जितने दुख हैं या जितने सुख हैं, एक जीवन में उनका कैंसिलेशन नहीं हो सकता। इट इज नॉट पॉसिबल टू कैंसिल ऑल द फीलिंग्स ऑफ प्लेजर एंड पेन इन वन लाइफ, वन गो। इसके लिए हमें कई जन्म चाहिए होते हैं। अनेकानेक रसों की उद्भावना अनेक जन्मों में होगी। अनेक रस हमको बाद में पता चलेंगे। शांत रस हम कोई जरूरी नहीं है कि धीर ललित नायक के सामने प्रकट कर सके या उसका अनुभव कर सके। राजा जो होते थे धीर ललित होते थे, मंत्री जो होते थे वो धीरोदात्त होते थे, देवता जो थे वो धीरोदात्त थे, मंत्री जो होते थे धीरोदत्त थे, और जो वेल रेड बुद्धिजीवी समाज था उसको धीर प्रशस्त कहते थे।
तो जो धीर ललित नायक होते थे, जैसे दुष्यंत एक नायक है, धीर ललित नायक है, समस्त रसों का, उद्वेगों का निरसन, कैंसिलेशन भी जन्म में नहीं कर सकता। जैसे भक्ति और शांति के जो रस हैं, कोई जरूरी नहीं, जब ये पक जाएगा उसका श्रृंगारिक जीवन, जब धीर ललित से धीर अवतार की ओर बढ़ेगा, वो अगला जन्म होगा, तब वो उसमें जा सकेगा। इसलिए कई जन्मों की श्रृंखला है। यही कारण है कि हमारे यहाँ कोई ट्रेजेडी होती ही नहीं है, एक जन्म में ट्रेजेडी संभव नहीं है। ये भारत की ज्ञान परंपरा बता रही है, जिससे हमारे सारे साहित्य बने हुए हैं। इसी तरह से जो शिल्पों का विकास हुआ है, स्थापत्य का, जिसमें गोपुरम विमान बनता है, मंदिर बनते हैं, गर्भगृह बनता है, जिसकी संरचना की गई है, उसमें भी एक अंधेरे को बुलौआ दिया जाता है। गर्भगृह क्या है? सृजन का अंधकार है, जहां देवता प्रकट होते हैं। देवता मंदिर में नहीं प्रकट होते हैं, देवता आपके मन के अंधकार में प्रकट होते हैं। लेकिन वो तब प्रकट होते हैं जब एक वायु आभासी अंधेरा भी सामने रख दिया जाए। गर्भगृह समांतर अंधेरे को क्रिएट करता है, जिससे आपके मन का अंधेरा उस प्रकाश को चुन सके जो आपके भीतर विद्यमान है। वास्तुशास्त्र में मंदिर निर्माण प्रकरण के अंतर्गत ये सारी बातें बताई गई हैं। यहाँ तक कि सामान्य गृह निर्माण के लिए भी वास्तुशास्त्र में विन्यास किया गया है कि जो वास्तु पुरुष होगा वो ईशान में सिर करके, नैऋत्य में पांव करके, दोनों पांव को अग्नि और वायव्य में घुटने मोड़ करके सो रहेगा। और जब हम भवन का निर्माण करेंगे तो उस ब्रह्म स्थान को खुला छोड़ेंगे, जिससे वो ईशान पुरुष सांस ले सके और उस घर में ताजी हवा आ सके और वहां का व्यक्ति स्वस्थ रह सके। ये भारत की ज्ञान परंपरा है, जिसने बताया कि घर का मतलब चार दीवार इकट्ठा करके छप्पर तान देना नहीं है, उस शास्त्र के विवेक को समझना है, जिसमें ईशान में हमको खाली रखना होगा और नैऋत्य में भारी रखना होगा और बीच में आंगन बनाना होगा। हड़प्पा मोहनजोदड़ो में भी जो घर मिले हैं वो बीच में आंगन हुआ करते थे। भारत के गांव में देख लीजिए, चारों ओर से बरामदे हैं, घर हैं, बीच में खुला हुआ आंगन। ये भारत की ज्ञान परंपरा ने बताया है, क्योंकि निरंतर एक खुले आकाश को हमें आमंत्रण भेजना है। इसी तरह से ज्योतिष में काल पुरुष का चयन किया गया, जिस तरह से वास्तु पुरुष एलिमेंट और लॉर्ड ऑफ डायरेक्शंस है, स्पेस है वास्तु, उसी तरह से एलिमेंट ऑफ टाइम या लॉर्ड ऑफ टाइम है, जिसको महाकाल कहते हैं। वो जो काल पुरुष है वो भी अंगी भाव से विन्यस्त है। पहले तो संख्याओं में विन्यस्त है, 1 से 9 तक की संख्याओं में, और उसके बाद 12 राशियों में विभक्त है वह काल पुरुष। और वह आपके मेरुदंड में निरंतर चंद्रमा की गति से चल रहा है। अलग अलग चंद्रमा की गतियों में अलग अलग स्थानों पर आपके मेरुदंड में प्रवेश करता है। और साधना का कुल मतलब होता है उन चीजों को समझ लेना, जिसका संकेत कबीर जैसे कवियों ने ईड़ा पीड़ा, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना इत्यादि के, या पूर्वपंथी साधुओं ने अपने साहित्य में किया है बारंबार। हिंदी का तो साहित्य यहीं से विकसित हुआ है। हिंदी साहित्य तो तंत्र की इन्हीं परंपराओं और साधना की इन्हीं सरणियों से विकसित हुआ। अगर नाथ साहित्य हटा दें, सिद्ध साहित्य हटा दें, तो कहां से फिर हिंदी साहित्य शुरू होता है? क्यों फिर सरहबा को पहला कवि कहते? ये तो हिंदी साहित्य के मूल में ही है भारत की ज्ञान परंपरा। भारत ने हजारों वर्षों के उपक्रम में जितना जो कुछ खोजा है, चाहे वो शिल्प हो, ज्योतिष हो, व्याकरण हो, भाषा हो, नृत्य हो, संगीत हो, कला हो, स्थापत्य हो, विज्ञान हो, भौतिकी हो, रसायन हो, जीव शास्त्र हो, वृक्षायुर्वेद हो, आयुर्विज्ञान हो, नक्षत्र विज्ञान हो, भूप विज्ञान हो, मृदा विज्ञान हो, अंतरिक्ष विज्ञान हो, श्रवण विज्ञान हो, संगीत हो, कोई ऐसी चीज नहीं है जहां पर उसी एकत्व को न तलाशा गया हो, न खोजा गया हो, न चिन्हांकित किया गया हो। और कुल मिलाकर उसकी खोज यही है कि एक अग्नि है जो निरंतर जल रही है, और एक डमरू है जो निरंतर बज रहा है। एक हाथ है जो बुला रहा है अपनी शरण में, और एक दूसरा हाथ जो बराबर मुद्रा में आशीर्वाद दे रहा है। चोल राजाओं ने नटराज की जो मूर्ति बनाई, उसमें नटराज के आइकन को आप देखिए। नटराज जो है एक पांव पर खड़े हैं, उस पांव से अपस्मार को, अहंकार को दबाए हुए नृत्य कर रहे हैं। एक हाथ में डमरू है जो सृष्टि की लय का प्रतीक है, वो रच रहा है, फोर्सेस ऑफ क्रिएशन है, फोर्सेस ऑफ म्यूजिक है, प्रिमॉर्डियल एंड आर्केइक म्यूजिक है, आदिम गंध वाली जो डिमडिमाहट है, डमट डमट है, वो शिव के पास है। और एक हाथ में अग्नि है, वही अग्नि है जो नेतृत्व कर रही है, वही अग्नि है जो जला देना चाहती है उसको, जो हमारी परंपरा के अनुकूल नहीं है। वो वही अग्नि है जो सृजन के मार्ग को प्रशस्त करती है, वही अग्नि है जो सूखे पत्तों को झड़ा देती है, गला देती है, अंकुरित करने के लिए ताप पैदा करती है। अग्नि को
कितना महत्व दिया गया है भारत की संस्कृति में। ऋग्वेद का जब संकलन तैयार हो रहा है, सबसे पहले अग्नि के ही सूत्र आए हैं, अग्नि मीडे। अग्नि की हम उपासना करते हैं क्योंकि वही अग्रगामी है, आगे आगे हमारा हित करने वाली है, इसलिए पुरोहित है। उस अग्नि की उपासना की गई है, वो अग्नि है शिव के हाथ। दूसरा हाथ जो है आपने देखा होगा कि वो ऐसे है नटराज का, ये बताने के लिए कि जो मेरी शरण में आएगा, जो इस परंपरा की ओर आएगा, जो इसको समझेगा, दूसरा हाथ बराबर है मुद्रा में, उसको आशीर्वाद, यानी वह सार्थक हुआ, उसने अपने आप को समझ लिया, रुक जाना, ठहर जाना, मार्ग आ गया, मंजिल आ गई। वो कौन सी मंजिल है? जब हमने अपने आप को जान लिया, अपने को समझ लिया, हमें क्या चाहिए, हमारा क्या स्वभाव है, हमें क्या करना चाहिए। देखा देखी सबकी तरह यूजीसी नेट देना चाहिए, देखा देखी सबकी तरह पीएचडी करनी चाहिए, देखा देखी सबकी तरह हिंदी में एडमिशन ले लेना चाहिए, देखा देखी सबकी तरह यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर देनी चाहिए, या और भी हैं चीजें जमाने में करने के लिए। इतने बड़े संसाधनों वाली पृथ्वी, इतना बड़ा भूलोक, इतने सारे सुंदर काम, रचनात्मक काम, उसमें ले लेकर इस शिक्षा ने हमारे सामने पत्तल में कुछ चीजें परोस दी हैं। ऐसा लगता है कि ये ना हुआ तो प्राण चले जाएंगे, जीवन व्यर्थ चला गया। ऐसा नहीं है, बहुत कुछ है जीवन में, सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी। तू शाही है, परवाज है काम तेरा। शाहीन यानी बाज है तू, बाज का काम है खेलना, बाज खेलता रहता है पक्षियों से, और जब तक वो खेल रहा है तभी तक मनुष्य के भीतर वो ऊर्जा है, वैश्वानर अग्नि है, जो सृजनशील बनाए रखती है, जो ताकतवर बनाती है हमको, जो काम कर्म में प्रेरित करती है, वो ऊर्जा हमें चाहिए। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, ऊंचे से ऊंचे उड़ान भरते रहना, पंखों में इतनी ताकत, ये काम है तेरा। तेरे सामने आसमान और भी, एक ही आसमान नहीं है। हुमामू कबूतर का भूखा नहीं मैं, कि है जिंदगी बाज का आवाज दाना, लपटकर झपटना, झपटकर लपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। बाज की जिंदगी क्या है? लहू गर्म रखने के लिए वो झपट रहा है। अखाड़े में लड़ाई किसी एक दिन होगी, लेकिन उस एक दिन के लिए ही रोज एक पहलवान रोज उठक पटक करता है, दंड बैठक लगाता है। एक वो दिन आता है, कभी कभी परीक्षा का दिन हो जाता है, उसके लिए हम तैयारी करते रहते हैं। जीवन का रहस्य निरंतर कर्मशीलता में है, किसी एक जगह रुक के पाई गई मंजिल में नहीं है। वह फिर हमारे रक्त को कोलेस्ट्रॉल से भर देता है, ट्राइग्लिसराइड से भर देता है, फिर हम जांच कराना शुरू करते हैं, और फिर हमको ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, फिर हमारा शुगर लेवल बढ़ने लगता है, फिर लीवर कोलैप्स करने लगता है, फिर अंग प्रत्यंग हमारे ध्वस्त होने लगते हैं, और हम तब मुक्ति की सांस लेना चाहते हैं जब हमारे फेफड़ों में ताकत ही नहीं बची। भारत की ज्ञान परंपरा ने ही मुझे सिखाया, या हम सबको सिखा रही है कि उठो जागो, आ जाओ इधर, तुम अमृत के पुत्र हो, क्यों अपने को लाचार समझते हो? श्रवंत विश्वा अमृतस्य पुत्रा आ धामानि दिव्यानि तस्थु। आओ, इस दिव्य धाम पर तुम्हारे लिए हमने जाजम बिछा रखा है, बैठो। देवता तो पुकार रहे हैं बार बार, लेकिन हम ही नहीं सुनते। हम कहते रुको, पहले हमको यूजीसी परीक्षा देनी है, हमको तो यूपीएससी देना है, मुखर्जी नगर चलना है। मानो जीवन में और कोई काम नहीं। हमारे पास इतने पारंपरिक कौशल, इतने पारंपरिक ज्ञान विज्ञान के सारे आयाम, लेकिन हमें कोई रस नहीं है। हमें अपनी पैतृक चीजों में कोई रस नहीं है। हम खेती में दिलचस्पी नहीं रखते, हमको मिट्टी से कोई लेना देना नहीं है, हमको उपवन और बगीचों की कोई पहचान नहीं है। अभी मेरे एक मित्र ने कहा कि एक आदिवासी बच्चा 150 पौधों और पेड़ों को किसी भी सड़क पर खड़े होकर पहचान सकता है, और विश्वविद्यालयों में शिक्षित लोग 2-4 का भी नाम बड़ी मुश्किल से बता सकते हैं। ये क्या है? ये कौन सी ज्ञान परंपरा है आदिवासी समाज की, जिसने उसे प्रेरित करके रखा हुआ, आज भी अपनी परंपरा को धारण किए हुए। ठीक है कि बहुत सचेतन अभी नहीं है, बहुत सारी दुनिया में पैगन सोसाइटीज हैं जो सचेत परंपराएं नहीं है, लेकिन हजारों सालों से अपनी परंपराओं को धारण किए हुए हैं। बहुत सारी रूढ़ियां भी वहां आ गई हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा संवादी परंपरा है,
उसके भीतर निरंतर लोक और शास्त्र का द्वंद्व रहा है। निरंतर वह लोक में शास्त्र आजमाइश करने जाता है। लोक यदि कोई बहुत ज्ञान की बात कर रहा है तो चूंकि ये परंपरा है, लोक के पास यदि कोई श्रेष्ठ तत्व है तो शास्त्र अपने को सुधार लेता है। यहां तक कहता है कि शास्त्र हो सकता है सही कर रहा हो, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम मां करणीयम मां करणीयम। हो सकता है शास्त्र कहता हो सही है, लेकिन यदि लोक विरुद्ध हो, क्योंकि लोक में जीवन है, लोक में प्रासंगिकताएं बदलती चली जा रही कालक्रम से, तो हो सकता है कि वो चीज अब गैर जरूरी या अप्रासंगिक हो गई हो। तो लोक ने तो सुधार लिया, अब शास्त्र को भी सुधार लेना पड़ेगा। जैसे अभी हो रहा है ना, सिलेबस आगे चल रहा है कि हमारी आवश्यकताएं आगे चल रही है। हम मजबूर हो रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई सिलेबस हमारा वैसा नहीं है जैसा समाज आगे बढ़ गया। साहित्य का सिलेबस है वो वहां तक नहीं पहुंचा जहां पर फेसबुक की कविता और फेसबुक पर जो साहित्य चर्चा हो रही है, अभी आया ही नहीं है जो सोशल मीडिया में बात चल रही है। मनोविज्ञान परेशान है कि मन के इतनी अंतर्ध्वनियां पैदा हो गई स्पेक्ट्रम साइकोलॉजी के बाद 1960 में कैलिफोर्निया में, कि उनको रचना पड़ा कि आखिर हम स्पेक्ट्रम साइकोलॉजी के बाहर भी जाकर कोई मनोविज्ञान रचेंगे कि नहीं, या मैकलुहान ने 1960 तक जो मनोविज्ञान बता दिया उतना ही चलेगा। दर्शन शास्त्र के सामने समस्या हो गई है। भारत में तो चिंतन ही बंद हो गया है। पश्चिम में भी कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी के आगे अगर ये मॉडर्निस्ट फिलोसफर्स या पोस्ट मॉडर्निस्ट फिलोसफर्स नहीं आए होते तो नई राह भी नहीं खुली होती सोचने की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बड़ी परफेक्ट राह है पोस्ट मॉडर्निस्ट की। मैं असहमत हूँ, चाहे वो डेरिडा हो या पॉल डीमॉन हो या लियोतार हो या जैक लका हो, रिचर्ड रोटी हो, आप पढ़ते होंगे इन लोगों को, ये नए हमारे कॉन्टिनेंटल फिलोसफर्स हैं। लेकिन एक प्रेम के चिंतक, हमारे देश में इतनी प्रतिभा रही है, इतना ज्ञान विज्ञान रहा है, अभी भी मुझे कई बार अनुभव होता है कि क्यों नहीं भारत के हिंदी साहित्य के या अंग्रेजी साहित्य के या संस्कृत साहित्य के युवा इन विमर्शों को वहां से क्यों नहीं आगे बढ़ाते? क्यों उसको बंदी होकर मान रहे हैं? क्यों मान रहे हैं डेरिडा के डिकंस्ट्रक्शन को? क्यों कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लॉस को मान रहे हैं और भारत के अपोहवाद को भूल गए? क्या हो गया है ऐसा? क्या हम उसके आगे नहीं सोच सकते? हम क्यों एक बैल की तरह, वो कोलू के बैल की तरह वो पट्टी बांध के चल रहे हैं? क्यों नहीं हम उससे आगे सोचना चाहते? जो पश्चिम की परंपरा ने काव्य शास्त्र में पढ़ा दिया, हम कहते हैं कि वही वैसा ही तद्वत रट लेना है। क्यों रट लेना है भाई? क्यों नहीं विचार करना है? क्यों नहीं उन समस्याओं पर प्रश्न उठाने? रोला बाग के जिक्र था पाथर की बात करेंगे तो हम अपने उपनिषदों के रचनाकारों को क्या कहेंगे जिन्होंने अपना नाम तक नहीं दिया? आज वो कह रहा है ना कि एक कृति की ऊंचाई यहां तक जा सकती है कि जो रचनाकार है उसी में गुम हो जाए और अलग से अपने नाम को रेखांकित भी ना करना चाहे, डेथ ऑफ एन ऑथर। हमारे यहाँ तो सब ऑथर डेड हैं। हमारे यहाँ तो कोई रचनाकार सामने ही नहीं है। वो तो इतनी अहम को विलीन करके ही रचना की गई है। तुमने अपना अहम खड़ा किया, तुमने कहा कि मैं बड़ा विराट हूं क्योंकि मैं कंट्राडिक्ट कर सकता हूं। डी.एस. लॉरेंस ने कहा मेरी विराटता इसलिए है क्योंकि मैं अपने कंट्राडिक्ट कर सकता हूं। मैं इतना बेछोर हो गया हूं कि एक छोर दूसरे छोर से बिल्कुल विरोधी दिखाई दे सकता, इतना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो सकता है, इसलिए मैं इतना विराट हूं। तो तुमने अपने सर्जक मन को इतना विराट बनाया है, हमने अपने सर्जक मन को ऐसा विराट नहीं बनाया। हमारे यहाँ बड़े से बड़ा सर्जक कहता है कभी तभी वे कहे कि नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज पूरे। आप पश्चिम की परंपरा में बता दीजिए एक भी राइटर जिसके पास इस तरह की विनम्रता हो, जो डिसऑन कर रहा हो, लिखे हुए को डिसऑन कर देना, निस्व हो जाना, वो भी छिलके की तरह उतर गया। ये भी हमारी कोई पहचान नहीं है कि हम राइटर हैं, हम प्रोफेसर थे। क्या परिचय? मनुष्य का परिचय ये नहीं है। मनुष्य का परिचय क्या है? श्रेय उसका। दिनकर जी ने क्या कहा? पर न यह परिचय मनुष्य का, यह न उसका श्रेय। श्रेय क्या है? श्रेय चैतन्य उर्की जीत। लिखा है ना कि जो संवेदना है जो एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से जोड़ती है, ये जो मानवता की श्रृंखला है, ये जो करुणा का दीप जलना है, ये श्रेयस्कर बात है और ये हमारा परिचय हो सकता है। बाकी चीजें हमारा परिचय नहीं हो सकती। भारत के लिए यही कहा गया कि भारत का परिचय भी भूगोल नहीं है, भारत का परिचय भारतीयता है। भारत के जिन मूल्यों का विकास सप्त सिंधु के प्रदेश में हुआ, आज वो पाकिस्तान का हिस्सा है। जिस भारतीय परंपरा का हम गौरव गायन कर रहे हैं,
अगर देखा जाए तो वो पाकिस्तान के भूगोल में पैदा हुई, भारत के भूगोल में नहीं पैदा हुई है। सप्त सिंधु प्रदेश भारत में नहीं है। सरस्वती नदी का बहाव, सिंधु नदी का बहाव, रावी जिसको परुषणी कहा गया, असिकनी, झेलम, चिनाब, इन सब नदियों का बहाव तो पाकिस्तान की ओर जा रहा है। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि कैसे हमारे राजनेता थे जो भारत को देश बनाना चाहते थे और उसके अतीत के इस भूगोल को, उसके दाय को, उस हड़प्पा मोहनजोदड़ो के खंडहर को उन्होंने खंडहर मानकर छोड़ दिया। क्यों नहीं दावा किया कि भारत ही बनाना है तो हमारा इतना हिस्सा जरूर भारत में रहना चाहिए था। किस भारत की हम बात कर रहे हैं, किस ज्ञान परंपरा की? वो भारत का भूगोल तो वहां नहीं है। तो दिनकर जी ने ठीक ही लिखा कि भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष नर का है, एक देश का नहीं, शील यह भूमंडल भर का है। तुझको या तेरे नदीश गिरी वन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं? भूखे मान चित्र पर अंकित त्रिभुज, यही क्या तू है? नर के नभस शरण की वह कल्पना नहीं, क्या तू है? मनुष्य की क्या वो कल्पना जो आकाश में जाना चाहती है, सितारों के आगे जहां और भी है, तेरे सामने आसमां और भी है, नर के नभस शरण की वह कल्पना नहीं, क्या तू है? जहां कहीं भी मनुष्यता है, जहां कहीं भी प्रेम का स्वर है, जहां कहीं भी है, वहां पर वो भारतीयता मौजूद है। भारत वह तत्व है जो सनातनता को खोजता है। भारत वह है जो सनातनता का विकास करता है। किसकी सनातनता का? अंधेरे की सनातनता का नहीं, विचिन्वंती शक्ति से पाई हुई उस परम से परम श्रेष्ठ अमूल्य निधि का, जिसको संजोकर हजारों वर्षों से अपनी छाती में लिए चला आ रहा है, पुकार रहा है कि मैं थक गया हूं, अब आगे आओ और इस भार को तुम संभालो। कहां कहां संभालना है? संभालना था उन कवियों को जिन्होंने प्रगतिवाद के नाम पर काम तो बहुत अच्छे किए, कविता में नया वस्तुशिल्प भी दिया, साहित्यिक अभिरुचि भी पैदा की, लेकिन इसी क्रम में उन्होंने भारत के समग्र विज्ञान को, भारत के समग्र ज्ञान को, भारत की सारी परंपरा को अवहेलित भी हो जाने दिया, भूलुंठित भी हो जाने दिया, उपेक्षित भी हो जाने दिया। जब जीवन आदर्श के सूत्र ऐसी जगहों से आने लगते हैं जो हमारी परंपराओं से मेल नहीं खाते, तो यही विखंडन पैदा होता है। मार्क्सवाद में कोई बुराई नहीं है मित्रों, लेकिन मार्क्सवाद एक अल्प पात्र है। वह भारत की सनातनता को, उसकी चैतन्य शक्ति को धारण कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो चेतना को जानता ही नहीं है। चेतना उसका परवर्ती उत्पाद है। हमारे यहाँ चेतना प्राथमिक तत्व है। भारत की ज्ञान परंपरा में चेतना प्राथमिक तत्व है, पदार्थ प्राथमिक तत्व नहीं है। अग्नि है, और यह विश्व अग्नि सोमात्मक कहा गया है वैदिक विज्ञान में। जिस ऊर्जा ने पूरे ब्रह्मांड को धारण कर रखा है, उस ऊर्जा की उपासना की गई है वेदों में। और जिस अथर्व वेद का जो 12वां कांड है पृथ्वी सूक्त, उसकी जो 64 जो मंत्र मालाएं हैं उनको पढ़िए, पृथ्वी की कितनी सुंदर वंदना की गई है। अनेक भाषाओं को बोलने वाले लोग इस पृथ्वी पर रहते हैं, अनेक तरह के वस्त्र पहनने वाले हैं, अनेक तरह की भोजन शैलियों के लोग हैं। यह पृथ्वी माता कितनी पृथुल है। पृथुल होने से इसका नाम पृथ्वी है। क्यों? क्योंकि सबको आश्रय दे रही है, मतांतर वालों को भी आश्रय दे रही है, जो उससे सहमत असहमत है सबको आश्रय दे रही है, जिसके भीतर 6 ऋतुएं पनपती है। निश्चित रूप से ये भूगोल भारत के ही आसपास का है, क्योंकि दुनिया में और कहीं 6 ऋतुएं नहीं होती हैं। ये सूक्त ही बता रहा है कि इसकी रचना भारतीय उपमहाद्वीप में हुई है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि भारत की जो परंपरा ज्ञान विज्ञान की रही है, वह मनुष्यता की मुक्ति के लिए है, उसको बंधन में डालने के लिए नहीं है। बंधन कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, कंचन का ही, स्वर्ण का ही क्यों ना हो, तब भी वो बेड़ियां ही है। और मुक्ति की श्वास थोड़ी छोटी ही क्यों ना हो, लेकिन वो उसमें उल्लास है। मुहूर्तम ज्वलितम श्रेय नचिरतुमायितम, मुहूर्त भर धधक कर जलना ही श्रेष्ठ है, देर तक धुआं धुआं देना अच्छा नहीं है। आप युवा हैं, आपके भीतर वो अग्नि है, वैश्वानर है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं प्राणियों के भीतर वैश्वानर अग्नि के रूप में विद्यमान, उनके हृदय में धधक रहा हूं। वही अंतरात्मा की पुकार बनकर जो हर जगह हमारा मार्गदर्शन करती है, हर गलत काम में हमको टोकती है, हर जगह से हमको बुलाती है, बताती है कि हम गलत जगह पर खड़े हैं। तो अगर आप बार बार सुन रहे हैं
कान लगा रहे हैं तो कब तक अनदेखा करेंगे? कोई ना कोई तो ऐसा समय आएगा जब आप रुक जाएंगे और कहेंगे कि ठीक, अब पथ यहां से मुड़ता है। कोई तो पथांत होगा, कोई तो क्षण आएगा मुड़ जाने का। अथर्वा मैं वही बनूं, इसी मोड़ की चेतना को लेकर लिखा गया एक काव्य है जिसमें दो पात्र हैं, अथर्वा और दीर्घतमा। ये वैदिक पात्र हैं। इस पुस्तक का संबंध अथर्ववेद से नहीं है, मैंने पात्र गढ़े हैं। मुझे प्राचीनता का परिवेश पैदा करना, अनुकार्य जैसा नाटक में आप कहते हैं, उसके लिए मंच सज्जा की, वेशभूषा की, आहार्य की जरूरत होती है। अगर मैं अथर्वा की जगह लिख देता रामदास या हरिशंकर तो बात नहीं आती। वैदिक पात्रों को मैंने क्रिएट किया है इसलिए कि हम उसी काल में पहुंच सकें जहां ये चर्चाएं, बातचीत हो रही है। वो पृथ्वी से बाहर की कहानी है। यहाँ मेरे मित्र आशुतोष जी बैठे हुए हैं। आशुतोष जी ने उस पुस्तक को पढ़ के बहुत आनंद प्रदर्शित किया और मुझे कहा कि उसमें कहानियां भी हैं, कहानीकार है। मैं तो कहानीकार नहीं हूँ। मुझे स्प्रिया होती है कि कहानी लिख सकता, मुझे लिखने नहीं आता। मैंने कोशिश की कुछ कहानियां लिखने की और अथर्वा में गूंथ दिया कहानियों को कविता के साथ। उसमें 15 पांडुलिपियों की या 16 पांडुलिपियों की कहानियां हैं, तो मैंने 16 कहानियां कुल जिंदगी में जमा 16 ही लिखी, वही जो उसमें छपी है। बाकी मैंने कोई कहानी उसके पहले नहीं लिखी और उसके बाद में भी नहीं लिखी। उसे कहानी भी नहीं कहा जा सकता, वो एक तरह का एनेक्डोट टाइप का है, दृष्टांत टाइप का क्रिएट किया मैंने। एक जैसे मंच सज्जा बनाते हैं आप हिंदी दिवस वगैरह, ये सब झालर वगैरह लगा के भाई थोड़ा माहौल बनाते हैं, तो वो कहानियों से मैंने माहौल बना। कहानियों से मैंने बौद्ध चेतना का माहौल बना। जो श्रवण परंपरा है उसके माध्यम से, कहानियों के माध्यम से श्रवण परंपरा का माहौल बना है, जिसमें श्रम चेतना को पाने के लिए निज का श्रम महत्वपूर्ण है। उसमें एक उछाल भी होती है जो बाद में घटित होती है। तो उन कहानियों के माध्यम से मैंने श्रवण परंपरा के विवेक को प्रतिष्ठित करने का उपक्रम किया। फिर पांडुलिपियों की कहानी गढ़ी। कुछ पांडुलिपियां हैं जो खो गई हैं और इस पृथ्वी की कहानी वो नहीं है। इस पृथ्वी से बाहर एक काल्पनिक ग्रह की कहानी है जिसका नाम है तातनियम। वो शनि का एक उपग्रह, आप जानते हैं टाइटन शनि का उपग्रह। मैंने वहां से एक टाइटेनियम नाम का उपग्रह बना लिया और पृथ्वी में वर्तमान में जो हो रहा है उसी को परिकल्पित किया वहां पर। और अथर्वा जैसे 5, 6, 7, 8, 10 कोटिजन्स मित्र हैं, आपसी मित्र हैं जो चर्चा कर रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं। और डायलॉग कर रहे हैं अपने ग्रह के बारे में, लेकिन प्रकारांतर से इस पृथ्वी के बारे में। लेकिन मुझे एक पर्दा रखना था। क्यों? क्योंकि भारतीय साहित्य की परंपरा हमेशा एक पर्दा रखती है, संकेत में बात करती है। जो अन्योक्ति या समासोक्ति है ये भारत की साहित्यिक शैली है और इस शैली को लेकर ही मैंने अन्योक्ति परक या समासोक्ति परक वो इस तरह का विचलन, डेविएशन क्रिएट किया, जहां पर पृथ्वी पर मनवंतरों की कहानी को टाइटेनियम पर बसने वाले लोगों के माध्यम से क्रिएट किया। और आशुतोष जी जानते हैं वहां तीसरा विश्व युद्ध हो गया और वो नष्ट हो गया और उसको बनाने वाले थे प्रजापति शिव। उन्होंने अपने लोगों से, अथर्वा जैसे बुद्धिमान लोगों से कहा, जिनको हम धीर प्रशस्त कह रहे हैं, कि तुम यहाँ के ज्ञान विज्ञान को ले जाओ, मंजूषाओं में बंद करो, इसको मैं अब नष्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी किसी काम का बचा नहीं है। तीसरे विश्व युद्ध के बाद समाप्त हो गया। तकनीक का इतना बड़ा विस्तार हुआ है, जैसा सुपर पैरानोइया हम अभी इकट्ठा कर रहे हैं और उसके सामने हम बौने नजर आ रहे हैं, क्षुद्र हो गए हैं, हमारी मनुष्यता क्षुद्र होती जा रही है। तो वो इतनी क्षुद्र हो गई है, विकलांग हो गई है कि अब युद्ध के सिवा कोई चारा ही नहीं है। तो वो युद्ध होता है वहां पर, वो सब नष्ट हो गया, सब तहस नहस हो गया। तो जो बचाने योग्य है उसको बचाया जा रहा है। और आप देख ही रहे हैं कि आजकल ज्ञान विज्ञान सब तरंगों के माध्यम से ही चल रहा है। तो एक कल्पना है कि उन समस्त तरंगों को 16 मंजूषाओं में बंद कर दिया गया है और अथर्वा और उनके मित्र, जिसमें श्वेत केतु है, दीर्घतमा है, अनंग वज्र है, इस तरह के वज्र विरोचन है, ऐसे कुछ पात्र हैं जो उसको लेकर के चले गए और वो आते हैं पृथ्वी की ओर। ये पृथ्वी वर्तमान मनवंतर में नहीं है, सावर्णिक मनवंतर में नहीं है, अभी वो चाक्षुष मनवंतर में चल रही है, 6वें मनवंतर में। अभी यहाँ पर जीवधारियों का विकास नहीं हुआ। अभी यहाँ पर जल और पृथ्वी के संयोग से केवल एल्गी और फंजाई, शैवाल ही पैदा हुए हैं, अभी क्रीचर्स पैदा नहीं हुए, केवल एक कोशीय जीव ही यहाँ अभी पैदा हुए हैं। फिर कुछ काल बाद द्विकोशीय और बहुकोशीय जीव पैदा हुए हैं, जलीय जंतु भी पैदा हुए हैं। तो
तो वो अथर्वा और उनके साथी उस चेतना को लेकर आते हैं और इस पृथ्वी पर इसके पिछले मनवंतर में प्रयोग करते हैं और मनुष्यता को विकसित करने के लिए अनेकानेक जंतुओं जो मनुष्य के पूर्व कल्प माने गए हैं, जैसे ओरांगुटांग, चिंपांजी, होमोनिड्स, इन पर प्रयोग करते हैं और धीरे धीरे मनुष्यता का विकास यहाँ हुआ है। अब वो ये तय करना चाहते हैं कि जो मनुष्यता पृथ्वी पर पैदा हुई है, वापस अगर तकनीकी विकास इसी तरह का होता रहा तो क्या फिर से पृथ्वी उसी अंधकार में नहीं चली जाएगी जैसे कि ताप नियम पर चली गई? क्या ये जो वस्तुवादी जीवन है, भौतिकवादी जीवन है, मशीनों पर आधारित जीवन है, जहां अदृश्य यांत्रिकता हमें अपने कब्जे में ले चुकी है। आप कल्पना कीजिए वाईफाई जो है अदृश्य है और हमको गिरफ्तार कर चुका है। हमारे पास कोई एकांत नहीं बचा है। आप कितने भी एकांत में चले जाइए, तब तक एक विज्ञापन चलाएगा आपके मोबाइल में, आप उसको बंद करके रह नहीं सकते। बात करते हैं तो सुनता है और जैसी आकांक्षा व्यक्त करते हैं तत्काल उसका विज्ञापन देने लगता है। आपकी निजता भंग हो चुकी है। आपके पास आज अपना एकांत नहीं है, आपके पास चयन की स्वतंत्रता नहीं है। टेम्पलेट्स में सोचने के आप आदि बनाए जा रहे हैं। आपको कहा जा रहा है मल्टीनेशनल्स के द्वारा कि आपको सोचने की क्या जरूरत है, आपको निबंध लिखना है गाय पर तो आपको क्या सोचने की जरूरत है। हम बताते हैं ना, जैसे कैलकुलेटर ने किया कि आपको पहाड़ा याद रखने की क्या जरूरत है, हम बताते हैं ना, तो हम भूल गए पहाड़। हमने अपना नाम भी याद रखा हुआ है। कल को कहा जा सकता है कि आप नाम नहीं, एक पासवर्ड है जो अपने ऑपरेटर्स में डालेंगे तो आपको अपने बारे में पता चल जाएगा। और ये बहुत नई बात नहीं कह रहा हूँ। गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज ने 100 Years of Solitude में यही लिखा। मुकुंदो नाम का शहर भूल गया है कि उसका नाम क्या है। वहाँ गाय भी एक तख्ती लगा के घूमती है कि मैं गाय हूँ और मैं दूध देती हूँ। ये 80 के दशक में लिखा जा चुका, जिसको आप जादुई यथार्थवाद कहते हैं। तो आने वाले समय में कितना घनघोर अंधेरा है मनुष्य की स्वतंत्रता पर, कितना बड़ा डाका है ये, इसकी हमें कोई खबर नहीं। और हम हैं कि अभी हम यूजीसी की परीक्षा पास करेंगे, अब हमको पीएचडी करना है, अभी हमको यूपीएससी देनी है, मुखर्जी नगर में घर लेना है, कोचिंग करनी है, नौकरी करनी है, तब जाके विवाह के बारे में सोचना है जब हमारी उम्र 40 साल की हो जाएगी। खेती बाड़ी, घर परिवार, नाते रिश्ते का कोई मतलब है नहीं। माता पिता अनाथाश्रम में भेज दिए जाएंगे क्योंकि इतना पैसा कमाना है हमको। आप जान ही नहीं रहे what kind of darkness is lurking behind and ahead your mind, you are just unaware। आपको पता ही नहीं है। कौन बताएगा? पश्चिम की परंपरा तो बताएगी नहीं। आज भारत की ज्ञान परंपरा की बात ही क्यों करनी पड़ रही है? इसीलिए करनी पड़ रही है क्योंकि पश्चिम की परंपरा जो वेस्टर्न नॉलेज सिस्टम है WKS, उसने हमारे आंखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया है कि हमें मायोपिया हो गया है। हम देख ही नहीं पाते, दिनौंधी होती है, एक तो रतौंधी होती है। तो रतौंधी तो भाई स्वाभाविक सी बात है, एक दिनौंधी होती है उसमें आपको दिखना ही बंद हो जाता है। आप भूल ही जाते हैं कि आप कौन हैं, विस्मरण हो जाता है। तब कालिदास आते हैं और अभिज्ञान शाकुंतलम लिखते हैं। ठीक है, दुष्यंत भूल गया, शापबद्ध है, कुछ नियति हो गई है, अपनी प्रेयसी को भूल गया जिसके साथ उसने गंधर्व विवाह किया। उसे पता है तो उसने एक अपना अभिज्ञान दिया है कि चलो स्वाभाविक है, राजा है, अनेकानेक लोगों से संबंध बनता रहता होगा, स्मरण नहीं होगा उसका, उसकी संख्या ज्यादा होती होगी, तो उसने एक अंगूठी दे दी अभिज्ञान कराने के लिए। जब अंगूठी दी गई तो अभिज्ञान है, जब ली गई तो प्रतिभिज्ञान है, क्योंकि वही आपकी पहचान करा सकती है और कोई नहीं करा सकता। भारत की सारी आख्यान पर कथाओं में ये बात है कि नायक संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि भूल गए हैं, कुछ छूट गया है उनसे, कुछ खो गया है उनका, कुछ खोजना है, कुछ पाना है, शापबद्ध हैं, शापबिद्ध हैं। उस शाप से उन्मोचन का रास्ता क्या है? कोई चीज जो प्रत्यभिज्ञान करा सके। हम भारत के लोग अपनी पहचान भूल चुके हैं। हम विश्व गुरु बनेंगे चिल्ला रहे हैं। विश्व गुरु कोई कहता है क्या कि मैं विश्व गुरु हूं? आप प्रोफेसर हैं, बोलते हैं क्या कि मैं हेड हूं? उधर से जाते हैं झील के पुल पे कि सुनो मैं आनंद प्रकाश त्रिपाठी, मैं सागर विश्वविद्यालय में हिंदी का हेड हूँ, प्रोफेसर हूँ, इस वेतन, ऐसा बोलते हैं क्या वो? ये तो जनता जिसको पढ़ाया वो कहता है ना कि ये है हमारे गुरु, इनसे हमने कुछ सीखा। ये है ना, तो भारत गुरु है तो
तो दुनिया का है ना। जब दुनिया ने कहा, दुनिया एक वक्त था कि दुनिया ने कहा, और ये किसने कहा? भारत आने वाले सारे यात्रियों ने कहा, फाहियान ने कहा, वेइत्सांग ने कहा, मार्को पोलो ने कहा, बर्नियर ने कहा, ट्रेवर्नियर ने कहा, इत्सिंग ने कहा, इब्न बतूता ने कहा, अल-बरूनी ने कहा, सबने कहा कि भारत ज्ञान भूमि है। हम सीख रहे हैं यहाँ से गणित, ज्योतिष, मानविकी, ऐसी ऐसी चीजें भारत ने दी हैं। लोहा मानव। अरब वालों ने कहा कि न्यूमरोलॉजी हमने सीखा है हिंद से, हिंदसान, उनका नाम अभी तक है अरबी में अंकों का, हिंदसान, हिंद से सीखा हमने। जिसको पश्चिम ने अरब से सीखा तो उनको अरेबिक न्यूमेरिकल्स कहा, लेकिन पश्चिम को पता नहीं था कि अरब ने हिंदुस्तान से सीखा। या बेरूनी लिख रहा है, तो उन लोगों ने कहा ना, इसलिए अथर्वा में वही बनहूं में जो 14 पांडुलिपियां हैं, उन पांडुलिपियों को खोजने का काम वे ही यात्री कर रहे हैं। वेइत्सांग, फाहियान, इत्सिंग, बर्नियर, मार्को पोलो, डोमिंगो पेस, ये वही लोग हैं जो विजयनगर साम्राज्य को खोज रहे हैं, जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो को खोज रहे हैं, जो नालंदा को खोज रहे हैं, कनिंगम जैसे लोग, ये वो लोग हैं जो खोज रहे हैं। क्या था भारत में जिसकी वजह से लोग आ रहे थे? आज अंग्रेज कहते थे कि भारत कोई देश नहीं है, मार्क्सवादी भी कहते हैं भारत कोई देश नहीं है, भारत तो प्रांतों का एक समुच्चय है। उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि फाहियान उड़ीसा को खोजने आया था क्या, या पंजाब को खोजने आया था, या केरल को खोज रहा था वो? अगर भारत देश नहीं था तो फाहियान, वेइत्सांग ईसा की 4वीं शताब्दी 6वीं शताब्दी में ये भारत को खोजने आ रहे थे। उनके एनल्स को पढ़िए। चीन से पश्चिम का जो देश है, हिंद है, उसको खोजने जा रहे हैं हम। पंजाब या उत्तर प्रदेश या बिहार खोजने नहीं जा रहे हैं। ये अपने आप बहुत बड़ा प्रमाण है कि भारत सदा से एक सांस्कृतिक देश रहा है। ये तमाचा है उनके मुंह पर जो ये कहना चाहते हैं कि भारत जो है फेडरेशन ऑफ प्रोविंसेस है। भारत फेडरेशन ऑफ प्रोविंसेस कॉन्स्टिट्यूशनली है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से पूरी देश की जो संस्कृति है वो एक भौगोलिक इकाई ही नहीं है, वो सांस्कृतिक इकाई रही है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण जैसे देश में, जैसे पुराण में ईसा की 2री शताब्दी में कहा कि जो हिमालय के दक्षिण है और सिंधु के और समुद्र के जो उत्तर है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमवन्तस्य दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती तत्र संतति। उस देश का नाम भारत है, उसकी संतति का नाम भारतीय है। ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण कह रहा। अग्नि पुराण को पढ़ लीजिए। एक मनुस्मृति कह रही है एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनि। इस देश में पैदा होने वाले लोगों ने दुनिया को ज्ञान दिया। ये तो मनुस्मृति कह रही है, सकाशाद अग्रजन्मनि। ये अग्रजन्मना देश है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कोई प्रसाद जी नहीं कह रहे हैं। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का देव बहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरा खार। जगे हम लगे जगाने विश्व, विश्व में फैला फिर आलो, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। कहीं से हम आए थे नहीं, हमारा रहा पालना यही। ये प्रसाद जी उत्तर दे रहे हैं, साम्राज्यवादी इतिहासकारों को उत्तर दे रहे हैं जो कह रहे हैं कि आर्यों का आदि देश यहाँ नहीं था। ये प्रसाद जी उत्तर दे रहे हैं। सोचिए, भारत का इतिहासकार उत्तर नहीं दे रहा है, एक हमारा कवि उत्तर दे रहा है। और ये गौरव की बात है कि इस देश को कवियों ने बनाया है, इस देश को कालिदास ने बनाया है, वाल्मीकि ने बनाया है, व्यास ने बनाया है, रविंद्रनाथ ने बनाया है। इस देश को बनाने वाले वो हैं। उनकी कविताओं को पढ़िए। जनगण मन लिखने वाले कविवर रविंद्रनाथ की वो प्रसिद्ध कविता जिसको कहते हैं कि वो लॉर्ड पंचम के स्वागत में गीत के लिए लिखी गई थी, ऐसा नहीं है। वो गीत के अवसर पर गा दिया गया। मैंने कोई कविता लिखी हो, त्रिपाठी जी ने कहा कि वाइस सांसद आने वाले हैं, आप कवि हैं, एक गीत दे दीजिए, मैंने दे दिया। उसका अर्थ ये नहीं कि उनकी अगवानी में हो गया, उनके बहाने गाया गया, क्योंकि वो कविता ही कह रही है भारत के बारे में। उसकी जो 5-6 जो अनुच्छेद है उस कविता के, उसको पढ़िए, पूरी कविता को पढ़िए तो आपको मिलेगा। बहुत रात्रि प्रभात दिल उदिल रवि छवि पूर्व उदय गिरि भाले। रात्रि के बाद प्रभात हुआ, पूरब के उदय गिरि पर लाल सूरज निकला और ये भारत का उदय हो रहा है। भारत की जनता पूर्व और पश्चिम को साथ लेकर चलना चाहती है और किसके समक्ष झुकती है? भारत माता के प्रति। स्नेहमयी तुम्ही माता। तो जाके पंचम माता हो सकता है क्या? अब पूर्व पश्चिम पाशे तब सिंहासन पाशे, तुम्हारे सिंहासन के पास तुम सम्राट हो। भारत का जो जनगण है वो सम्राट है।
जो भारत की भारतीयता के रथ को आगे खींचता चला जा रहा है। उसमें अनेक व्यवधान और रोड़े आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आगे चलता चला जा रहा है, उसका उदय होने वाला है। ये उस गीत में बार बार आज लोकतंत्र की बात की गई है, लेकिन जनगण मन की बात तो रविंद्रनाथ आज़ादी के बहुत पहले कह चुके थे। तो आपको ये समझना होगा कि कवियों ने किस तरह से इस देश का निर्माण किया है। और कालिदास हो, चाहे वाल्मीकि हो या व्यास हो, इन सब ने भारत की महिमा का गायन किया है। चाहे वो हमारे पुराण कर्ता ऋषि रहे हैं, चाहे काव्यों के लिए रचनाकार रहे हैं, उन सब ने भारत की भारतीयता को अनेक प्रकार से व्याख्यायित करने का काम किया है। अथर्वा मैं वही बनूं में इन्हीं अवधारणाओं को विकसित करते हुए जो चीज़ हमारे कवियों के मन में थी, निराला के मन में थी, प्रसाद के मन में थी, पंत जी के भी मन में थी, दिनकर जी के मन में थी, उनके पहले मैथिली शरण के मन में थी, बालकृष्ण शर्मा नवीन के मन में थी, भारतेंदु के मन में थी, उसी भावधारा को लेकर भारत की भारतीयता को, भारत की ज्ञानात्मक परंपरा को अनेक घटनाक्रमों से खींचकर वर्तमान शताब्दी तक लाने का उसमें प्रयत्न किया गया है। एलिगोरिकली, सांकेतिक रूप से, कथात्मक रूप से और कविता के संवादों के माध्यम से। दोनों पात्र अथर्वा और दीर्घतमा आपस में संवाद करते हैं। अथर्वा एक कॉन्सेप्चुअल फिगर है, कैरेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट नहीं है, हीरो भी नहीं है, लेकिन समस्त प्रश्नों का उत्तर ठीक वैसे ही देता है जैसे पैगंबर के रचयिता खलील जिब्रान ने प्रॉफिट नाम का एक पात्र कल्पित किया, जहां सब द्वीपवासी से प्रश्न कर रहे हैं और वो उसका उत्तर दे रहा है। एक काल्पनिक पात्र, इतिहास तो कल्पना पर चलता है, जहां संभावना की एक छोटी सी किरण भी हो सकती है, उसको भी साहित्य पकड़ सकता है। आप उसने कहा था कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं। लहना सिंह और वो लड़की जो दोनों बचपन में मिले हैं, क्या सूबेदार में, है ना, वो बहुत बचपन में मिले हैं। आप कल्पना कीजिए, मैं कई बार प्रश्न मेरे मन में आता है, सरदार जी के बच्चे छोटे, लहना सिंह छोटे बच्चे ना, दही जलेबी कौन सी दुकान पे जाते हैं, अब वो बड़ा हो गया, उसकी दाढ़ी मूंछ आ गई होगी, उस सरदार जी को तो पहचानना वैसे ही मुश्किल, मगर उसको कैसे पहचान लेती है वो, मुश्किल है पहचान। बचपन में किसी सरदार जी को आपने देखा हो और वो बड़े हो जाएं तो उनको पहचानना थोड़ा कठिन है, लेकिन एक संभावना है कि पहचाने जा सकता है, कोई चिन्ह रहा हो जिससे पहचाना जा सके, क्योंकि दूर पर्दे से देख के वो बुलवा लेती है। अब बुला के कहती है कि जैसे मेरी जान वहां उस दिन बचाई थी, वैसे ही तू इन दोनों की जान बचाना। उतनी दूर से कैसे पहचान लिया उसने? उत्तर यही है कि ठीक है कि पहचानना कठिन है, लेकिन पहचाना ही नहीं जा सकता, यह नहीं कहा जा सकता। सबके बावजूद एक संभावना बची रह सकती। ऐसे ही कोई व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं हो सकता, लेकिन कल्पना करने में क्या हर्ज है? और मेरे जैसा आदमी, उस पर कोई बंदिश भी नहीं है, तो उसने कल्पना कर लिया अथर्वा जैसे पात्र की, जो सब प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। दीर्घतमा नाम से ही स्पष्ट, दीर्घकालीन तम में, अंधकार में है, और समाज के हाशिए का पात्र है, वंचित पात्र है, शोषित पात्र है, बहुत तरह की सामाजिक विडंबनाओं, विभेदकारी विडंबनाओं से अवहेलित पात्र है, और उन प्रश्नों को लेकर उसके समक्ष जाता है और पूछता है कि क्या हमारे जैसे व्यक्ति के लिए जो समाज से तिरस्कृत है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, आर्थिक संरचना के आधार पर, उसकी कोई जगह है? क्या वह भी वन के इस विस्तार को धारण कर सकता है? वन एक प्रतीकात्मक नाम है सृष्टि के चराचर फैलाव का, तर ही तद वनम नाम। उस विशिष्ट फैलाव को उपनिषदों में वन कहा गया है, जिसे समझना कठिन है। ईश्वर को, परमात्मा को चर्चा करते समय भी वन कहा गया है उपनिषदों में। तो वन हूं, ये वो कह रहा है अथर्वा से दीर्घतमा, उसी रास्ते पर चलकर उसी को समझकर कहता है कि अथर्वा, जिस तरह से तुमने अपने आप को, अपने भीतर के वन को समझ लिया है, ठीक उसी तरह मैंने भी समझ लिया है, और मैं भी वही वन हूँ। अथर्वा, मैं वही वन हूँ। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी वही ब्रह्म हूँ। इसी बात को साहित्यिक भाषा में अथर्वा मैं वही वन हूँ के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयत्न किया गया है। संक्षेपतः इस किताब के विषय में यही कह सकता हूँ। अंतिम बात, अथर्वा 2021 में प्रकाशित हुई, उसको रचने में मुझे 26 साल लगा। 26 साल अनवरत नहीं लिखता रहा, 12 साल का बीच में व्यवधान रहा, क्योंकि उस समय उच्च शिक्षा के तमाम कार्यों में मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय, मंत्रालय, विभाग वगैरह, ये सब 12 साल तक मैं इसी में खपा हुआ अंधकार की पीड़ाओं से गुजरता रहा, और बार बार अंधकार
टांग खींच लेता था मेरी। मैं जरा सा भी अमृत की ओर अपना पांव बढ़ाना चाहता था कि एक बूंद ही राहु की तरफ मिल जाए मुझे, भले सिर कटाना पड़े, लेकिन वो मिलती नहीं थी, छटाती रहती थी। तब बड़ी पीड़ा से गुजर करके, एक बड़ी यातना की स्थिति से गुजर कर मैंने अपने पांव झटके से निकाला। और चोट से घायल हूँ ऐसा नहीं है कि जोर से पकड़ा नहीं गया, खरोंचे हैं, लेकिन वो उसकी रचना प्रक्रिया में ही छुपी हुई है, उसकी निर्मित और गठन में ही कहीं न कहीं वो बंद है। और उनका खुलासा भी 15वीं पांडुलिपि में, जिसका नाम ही है आनंदवल्ली, उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे संकेत आपको मिल जाएंगे। मैंने पहले ही कहा, कविता का कुल काम है प्रतीयमान सौंदर्य को पैदा करना, संकेतात्मक सौंदर्य को पैदा करना। आनंदवर्धन ने कहा था कि प्रतीयमानम पुनरन्य देवम वस्त्वस्तिवाणीषु महाकवि नाम। तो जो प्रतीयमान है वही तत्व इंपॉर्टेंट, और किस ऑर्गन से वो, किस अंग से वो पैदा होगा पता नहीं है। अनेकानेक अंगों के अनुपातिक संयोजन से जिस तरह से स्त्रियों में लावण्य पैदा हो जाता है, उसी तरह से कवियों की वाणी में प्रतीयमान अर्थ पैदा हुआ करता है, जो कभी कभी प्रकट होता है। ये एक आदर्श स्थिति है। उस आदर्श को पकड़ कर चलने के लिए ही प्रतीयमानम पुनरन्य देवम वस्तिवाणीषु महाकवीनाम यद्यत् प्रसिद्धावयवातिरिक्तम विभाति लावण्यमेवांगनाशु। ये आनंदवर्धन का कथन है। और काव्य शास्त्र की सारी असंलक्ष्य व्यंग क्रम ध्वनि की जो इतने सारे भेदों के बाद भी जो उपलब्धि है, वो यही इसी प्रतीयमानता की ओर है, इसी संकेत गर्भता की ओर है। इसलिए इस कविता में, इस किताब में उसी प्रतीयमानता को संजोने का उपक्रम किया गया है। अंतिम बात, इस किताब की प्रेरणा में मुझे 3 महाकवि चैलेंजिंग लगते रहे। एक महर्षि अरविंद, जिन्होंने सावित्री लिखी। सावित्री में एक अमर प्रेम को पाने के लिए उन्होंने 3 कथाओं का सहारा लिया। उन्होंने एक किताब लिखी लव एंड डेथ, जो रूरू और प्रियंवदा की कहानी पर केंद्रित है, जिसमें प्रियंवदा को सांप ने काट लिया और वो नागलोक चली गई है। तो रूरू उसको बचाने के लिए जाता है और अपनी आधी जिंदगी उसको दे देता है। शर्त है कि अपनी आधी जिंदगी दोगे तभी ये जिएगी। एक तरफ तो सावित्री की कहानी ये लोग कहते भी हैं कि स्त्रियों को कहते हैं कि बताओ, पुरुषों ने गढ़ लिया, सती भी इतर स्त्री होनी है कि मरे हुए को जिंदा करे तब सती तो प्रमाणित होगा। भाई रूरू जिसने अपनी आधी जिंदगी दे के नागलोक से बचा के लाया, उसकी तो कोई बात ही नहीं करता। तो अरविंद जब लौटे पश्चिम से, तो भारत के मिथकों का उन्होंने अध्ययन किया। मिथक नहीं है वो, लेकिन उन्होंने अध्ययन किया और खोजा, तो पाया कि तो अद्भुत प्रेम का तत्व है यहाँ पर। लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि दोनों धरती के वासी थे। मानवीय प्रेम की कथा में एक अधूरापन भी है, क्योंकि मृत्यु होनी तय है। फिर दूसरी कहानी उनको मिली उर्वशी और पुरूरवा की, जहाँ पुरूरवा तो धरती का मनुष्य है, आकाश में जाना चाहता है। उलट उसके उर्वशी अप्सरा है, जो मिट्टी की गंध पाना चाहती है और धरती पर आना चाहती है। उन दोनों के प्रेम को उन्होंने लव एंड डेथ में विकसित किया। लेकिन अंततः उससे निराश हो गए, क्योंकि उर्वशी छोड़कर चली गई जब उसने भेड़ों को देख लिया। अभिशप्त थी। फिर तीसरी कहानी उनको सावित्री और सत्यवान की मिली, जो दोनों संकल्पित होकर के, प्रेमबद्ध होकर अपने को मृत्यु के कीचड़ से बाहर निकालते हैं। और सावित्री की बहुत महान भूमिका है उसमें। उसकी योग यात्रा का वर्णन करते हुए ही अरविंद ने सावित्री की शुरुआत की। लगभग 32 सालों तक उसकी रचना की और 24,000 पंक्तियों में अंग्रेजी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य लिखकर उन्होंने दिया। लेकिन उसकी भाषा इतनी वायवी, खतरनाक, मिस्टिकल और तार्किक, तर्कोपरि है कि पश्चिम के सारे बड़े साहित्यकारों ने उसे आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया और कहा कि या तो ये कोई बहुत ऐसी अद्भुत चीज है जो हम नहीं जानते, अथवा ये केवल बकवास है। अब आज साबित हो गया है कि वो तो मंत्रमाला है। जैसे जैसे आप उसमें प्रवेश करते हैं, वैसे वैसे नई से नई बातें मिलती चली जाती हैं। तो एक मेरे लिए चुनौती अरविंद की सावित्री थी। दूसरी चुनौती प्रसाद जी की कामायनी, जो विश्व व्यवस्था का एक दर्शन देना चाहते हैं, प्रस्तुत करना चाहते हैं, एक सामरस्य की खोज कर रहे हैं। हम जिस ईड़ा और सारस्वत नगरों का निर्माण स्मार्ट सिटी के नाम पे कर रहे हैं, वहां उसको हम सुंदरता से निर्मित होते तो देख सकते हैं, लेकिन मनु के आधिपत्य को हम स्वीकार अब भी नहीं कर सकते। और आप जान रहे हैं कि जो सभ्यता निर्मित हो रही है हमारी 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक तक, वह न केवल निर्माणकारी सभ्यता है, बल्कि अहंकृति के चरम शिखर पर बैठी हुई उस पर आधिपत्य भी जमाना चाहते हैं। और यह आधिपत्य और उच्छृंखलता आपको देखनी हो तो विभिन्न सत्ताधारी पार्टियों के अभिकर्ताओं, नेताओं इत्यादि, या उनके द्वारा नीति प्रशासन व्यवस्थाओं
के बड़बोलेपन से आप लगा सकते हैं अनुमान। सारस्वत सभ्यताएं इष्ट नहीं रही, हमें अंततः सांस्कृतिक सभ्यताएं चाहिए जो सामरस्यवादी है। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था। चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। ये भारतीय परंपरा अखंड आनंद को पाना चाहती है, सामरस्य उसका रास्ता है, और यह रास्ता शास्त्र द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ईश्वर को या ब्रह्म को कैसे जाने, तो कहा गया तत्तु समन्वया, समन्वय से भी हम जान सकते हैं। वैष्णवों का शैवों से समन्वय, चारवाकों का पारस्पत्यों से समन्वय, जानियों का बौद्धों से समन्वय, बौद्धों का वैदिकों से समन्वय, ब्राह्मणों का श्रमणों से समन्वय। ये समन्वय जिसका उपदेश ज्ञान इसी सितंबर महीने में विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में कहा था कि वो जो पताका होगी उस पर संघर्ष नहीं, समन्वय लिखा होगा। समन्वय से हम जान सकते हैं भारत की संस्कृति समन्वय मूलक संस्कृति रही है। संस्कृति का अर्थ ही होती है सभ्यताओं के अनेकानेक ऊंचे नीचे उपागमों को जिसने समन्वित कर लिया, समाहित कर लिया, तब तो समन्वय होगा, और इसीलिए उसको संस्कृति कहा गया। वही विश्व का के वर्ण करने योग्य है। तो भारत की इस ज्ञान परंपरा में जो सबका समन्वय करना जानती है, उसी समन्वय के माध्यम से भांति भांति दूर दूर अलग अलग विरोधी क्षितिज पर भासने वाले विरोधी के बीच, विरोधी यथार्थ के बीच अविरोधी सत्य का संधान कर लेना, जिसमें व्यष्टि है, समष्टि है, सृष्टि और परमेष्टि अनुस्यूत है, जिसमें केवल सफलता नहीं है बल्कि अपने होने की भूमिका को रेखांकित करने वाली सार्थक खोज भी है, वह ज्ञान परंपरा हमें चाहिए। और उसका विकास हमारे नए शिल्प में हो, हमारे सामाजिक समादर्श में हो, हमारे साहित्य में हो, हमारी कलाओं में हो, हमारे संविधान में हो, हमारे जीवन जीने की शैली में हो, हमारे भोजन में हो, हमारे स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता में हो। ये हमारे लिए जरूरी हो गया। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा का उल्लेख AICTE ने सबसे पहले कौशल विकास के अंतर्गत किया और कहा कि भारत की ज्ञान परंपरा के पास एक परंपरा है जो अब तक चली आ रही है। ईरान मिस्र वगैरह खत्म हो गया, इकबाल ने कहा, हमारी बची हुई है, और उसके पास एक दृष्टि है, हमें अब वो बहुत कुछ दे सकती है, और तीसरी है उसकी प्रयोजन मुखलकता अभी भी हमारे लिए उपादेय बनी हुई है। तो अरविंद की सावित्री, जयशंकर प्रसाद की कामायनी, और एक तीसरी थोड़ी विचित्र इकबाल का जावेदनामा, जिसमें स्वतंत्र आत्मा रूह जो है मेराज करने के लिए जब आकाश के सातों वर्ण पार कर, सप्ताह वर्ण पार कर चलती चली जाती है, तो उसे उच्चतम लोकों में एक गुफा में बैठे हुए वशिष्ठ दिखाई देते हैं, दूसरी में विश्वामित्र दिखाई देते हैं। ऑफ कोर्स निसंदेह इकबाल ने नाम बदल दिया है, विश्वामित्र का नाम उन्होंने रखा है जहान दोस्त। अब जहान दोस्त को विश्वामित्र के रूप में पहचान सकते हैं। सभी नाम फारसी में उन्होंने अनुवाद कर दिए जावेदनामा में, और उसमें दिखाया है उन्होंने कि मनुष्य की आत्मा स्वतंत्रता को किस अभीप्सा से पसंद करती है, और पूरी सृष्टि का जो रहस्य है वो इस स्वतंत्रता की खोज है। और इस स्वतंत्रता की खोज में व्यक्ति की अपनी स्वचेतन निर्मिति है, जो केवल बंदगी से संभव नहीं है। इसलिए इस्लाम से डिपार्चर करके उन्होंने खुद ही का एक दर्शन भी बुना, खुद ही को कर बुलंद इतना। इस्लाम में कुफ्र है, खुद ही को बुलंद नहीं किया जा सकता। बुलंद केवल एक ही तत्व रहेगा, उसका नाम खुदा है। उसके सामने आप बंदे हैं, आप कुछ नहीं है, जर्रा भी नहीं है। वो कह रहे हैं खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे। इतनी हैसियत बना ले कि खुदा पूछने आ जाए, बता तेरी रजा क्या है। उल्टा है मामला। इस्लाम में खुदा नहीं पूछ सकता, इस्लाम में खुदा की रजामंदी में विलीन कर देना है अपने खुद की रजाई को, खुद की इच्छा को। वो जावेदनामा में आपको दिखाई देगा। ये तीन महाकाव्य मेरे लिए एक तरह की चुनौती भी प्रस्तुत कर रहे थे। मैंने कोशिश की है कि तीनों की सीमाओं के साथ न्याय किया जा सके, कुछ अमृत रसायन लिया जा सके। अंततः इकबाल कहते हैं कि सारी उड़ान के बावजूद इकबाल कहते हैं कि इस्लाम के बिना इस दुनिया में वो स्वतंत्रता संभव नहीं है। वहीं पर उनका सारा उठाया हुआ जो ये आसमानी गुब्बारा है वो नीचे गिर जाता है। आप एक मतवाद के प्रवक्ता कैसे हो सकते हैं? जो एक मतवाद का प्रवक्ता होगा वो विश्व कवि कैसे होगा? रविंद्रनाथ में मतवाद नहीं है, कालिदास में मतवाद नहीं है, पूरी मनुष्यता की बात हो रही है। केवल खुदा का बंदे ही नहीं पूछे जा रहे हैं,
हमें कोई उज्र नहीं है, बनाए, अब स्वतंत्र है, सबको अपना बनाने की छूट है भाई, बनाइए। लेकिन जब आप केवल एक की बात करेंगे तो वहां मुझे याद आएगा जैनों का स्यादवाद, जो कह रहा है सत्य केवल एक ही भंगिमा में नहीं है, सप्त भंगिमाओं से। आप एक ही भंगिमा को क्यों प्रस्तुत करना चाहते? कल को कोई इंद्रधनुष में कहे इसमें बाकी रंग नहीं रहेंगे, केवल लाल रंग ही रहेगा, जैसा प्रगतिवादियों ने कहा। 50 साल बाद हिंदी कविता ने स्वीकार कर दिया ना, आज नहीं बचा है ना कोई कहने वाला कि केवल लाल रंग ही रहेगा, दिशा लाल रहेगी और समय साम्यवादी होगा। अब तो नहीं बचा ना कोई, और बचा होगा वो म्यूजियम की वस्तु हो जाएगा। इतिहास ऐसे ही न्याय करता है। आप वाद के प्रवक्ता यदि हो जाएंगे तो आप सर्वमान्य कवि कैसे होंगे? कवि विश्वात्मा का प्रवक्ता है, उसके भीतर से स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है फीलिंग्स का, और ये फीलिंग्स जो है समन्वय के आधार पर पैदा हुई हैं। सबके भीतर का लघुत्तम रसायन है, दीर्घतम तो बहुत बड़ा है। हम सबके भीतर मानवता का अंश है। उस छोटी छोटी मानवता की रोशनियों को पकड़कर संजोकर कोई बहुत बड़ा गुलदस्ता कवि तैयार करता है, तब वो कवि होता है, और तभी उसको कवि होना चाहिए। और कवि शब्दकार केवल कवि नहीं कह रहा, कभी वो लेखक है, कथाकार है, नाटककार है, चाहे कुछ भी हो, शब्द का काम करने वाला व्यक्ति किसी भूगोल की सीमा में अल्पकाल के लिए बंदी रह सकता है, दीर्घकाल के लिए नहीं। जैसा राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि दीर्घकालीन राजनीति धर्म है और अल्पकालीन धर्म राजनीति है। तो ऐसे ही कवि के पास भी एक स्थानीयता है, उसकी छोटी राजनीति का हिस्सा है, लेकिन बड़ी राजनीति उसकी वैश्विकता है। जिधर संकेत किया हमारे बड़े भाई ने कि इनके भीतर कुछ राजनीतिक तत्व भी देख रहा हूँ, तो मेरी राजनीति में एक दीर्घकालीन राजनीति है, वो धर्म का हिस्सा है। धर्म यानी मनुष्यता को संचालित करने के जो जीवन मूल्य हैं, जिसकी निरंतर पूछ परख खोज भारतीय ज्ञान परंपरा करती आई है, उसी का मैं एक विनयशील शिष्य हूँ, सजल उर शिष्य होना चाहता हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ, हालांकि ये बात तो बहुत देर तक चलती चली जाती, इसलिए मैं एक बात को यही पसंद करता हूँ। 5 और हमें लौटना भी है, तो मैं यहीं पर आप अपनी बात खत्म करता हूँ और बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सब लोगों को, जो न जाने कितनी देर तक मुझे झेलते रहे। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।